जय श्री गणेश दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिवलिंग पर कौन से अनाज को चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर अनाज क्यों चढ़ाया जाता है और कौन से फल की प्राप्ति के लिए कौन सा अनाज चढ़ाया जाता है। आपने कभी ना कभी दोस्तों ज़रूर देखा होगा कि शिवलिंग पर कुछ लोग अक्षत चढ़ाते हैं, चने की दाल चढ़ाते हैं, मूंग चढ़ाते हैं और कुछ लोग पीली सरसों भी चढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा अनाज हमें कब चढ़ाना चाहिए। विशेषकर सोमवार के दिन जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर कभी ना कभी आप लोग ज़रूर देखते हैं कि कोई ना कोई अनाज ज़रूर चढ़ा रहा होता है। कुछ लोग काली तिल भी चढ़ाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा अनाज हमें किस उद्देश्य के लिए चढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और अज्ञात ऋण से भी मुक्ति मिलती है और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ लोग शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से यानी अखंड चावल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। किसी का आर्थिक स्थिति अगर खराब चल रहा है तो उसको अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्षत समृद्धि लाती है और घर में सुख शांति का वास कराता है और माता अन्नपूर्णा की कृपा हम पर बनी रहती है। तीसरे नंबर में आता है हरा मूंग। कई लोग हरा मूंग भी चढ़ाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हरा मूंग क्यों चढ़ाते हैं। दोस्तों, हरा मूंग चढ़ाने से जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सकारात्मकता आती है और काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी व्यापार में जो भी आ रही परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और हरा मूंग चढ़ाने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, इसलिए हरा मूंग चढ़ाया जाता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से क्या होता है। शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है, यानी शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और शिवलिंग पर आप सबने देखा होगा कि कुछ लोग काली तिल चढ़ाते हैं। काली तिल चढ़ाने से शनि दोष, पितृ दोष और राहु केतु जैसे अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है, रोगों से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए काली तिल चढ़ाया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है और गेहूं के साथ साथ जौ क्यों चढ़ाया जाता है। तो गेहूं चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान की कमी दूर होती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, कोई ना कोई समस्या आती रहती है, वो लोग अगर शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और इससे ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये कई सारे फायदे हैं जो हमें शिवलिंग पर अनाज चढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अनाज की कितनी मात्राएं हमें चढ़ानी चाहिए। 108 अक्षत के दाने भी, 108 चने की दाल, 108 मूंग भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप 108 से ज़्यादा या कम ले रहे हैं तो एक साथ आप आराम से चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अनाज को चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही चढ़ाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।